आज ये लड़ाई मेरी है, मैं खुद लड़ूंगी। आज मेरी शक्ति भी ये सिंदूर, भक्ति भी ये सिंदूर। राजकुमारी जी, भक्त लोग यहाँ आते हैं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन माँ को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ानी पड़ती है। मैंने कहा ना आपसे, मैं यहाँ किसी का रक्त बहाने नहीं आई हूँ। मैं किसी निर्दोष की बलि नहीं चढ़ा सकती। अगर बलि नहीं तो आशीर्वाद नहीं, यही परंपरा है यहाँ की। यदि यही परंपरा है तो रक्त का चढ़ावा मैं चढ़ाऊंगी। आज इस मंदिर में बुराई का अंत कर दूंगी। माँ का आशीर्वाद मुझे चाहिए तो रक्त का प्रसाद भी मेरा ही होना चाहिए। लीजिए पंडित जी, माँ को प्रसाद चढ़ा दिया है मैंने। अब माँ को मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। कितना भी आशीर्वाद माँ का ले लो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जब मृत्यु आनी होती है, भक्ति शक्ति कुछ आड़े नहीं आ सकती। महारानी पद्मावचा, यहां आपकी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। आप भूल रही हैं आप कहां खड़ी हैं। ये मां महिषी का मंदिर है, यहां केवल एक ही शक्ति काम करेगी और वो है मां महिषी की शक्ति। मुझे आपको ऐसी जगह लाना था जहां आपकी शक्तियां विफल हो जाएं, इसीलिए मैं आपको यहां लेकर आया हूं। इतना बड़ा छल आर्य गुरु, कैसे? यदि छल का प्रयोग छल का अंत करने के लिए किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लक्ष्य है बुराई का अंत, फिर वो चाहे किसी भी मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाए। आज मेरे हाथों एक आर्य गुरु का अंत होना है। मासी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आप पर वार किया, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन यदि मैं आज ऐसा नहीं करती तो आप भविष्य के लिए एक बुराई का प्रतीक बनकर रह जाती। एक ऐसा उदाहरण जिसे जब भी लोग याद करते केवल घृणा ही करते। तुमने मुझ पर वार नहीं किया, उपकार किया है। मेरे भीतर की बुराई को मिटाकर मेरा उद्धार किया है। जीवन भर मैंने छल ही छल किया है। आज इस महिषी मां के मंदिर में मेरा अंत नहीं, मेरा आरंभ है। और इस नए मार्ग पर चल के मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। मैं यहां से दूर चली जाऊंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटी। विजय भव।
आज महिषी माँ के इस मंदिर में हम सभी को माँ का आशीर्वाद मिला है। अब तक मैं द्रविड़ राज्य को अपना शत्रु मानता था और द्रविड़ राज्य पर अपनी सेना से आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त करना चाहता था। हम आर्य कर्म को सबसे बड़ा मानते हैं, किंतु कर्म से बड़ा होता है प्रेम। और यह ज्ञान मुझे मेरे शिष्य जलदेव ने दिया। वर्षों से जो शत्रुता दोनों राज्यों के बीच है, आप दोनों राज्यों की शत्रुता को समाप्त कर और प्रेम से दोनों राज्यों को एक करें। राजकुमारी देवसेना, आप अपने राजमहल में जाके महारानी संभाविजा की सेवा करें। आप ही को द्रविड़ राज्य के सिंहासन को संभालना है। आप दोनों का प्रेम अमर रहे। मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। जय बाबा। महिषी मां की जय जय। अरे ये क्या कर रही हैं आप महारानी? बैठिए। ये सर आप ही के सामने उठाया था। आप पे कोड़े बरसाए मैंने, आपको दुख दिया, इतनी पीड़ा दी। किस लिए? आपके प्रेम के लिए महाराज। फिर मैं ये कैसे भूल गई कि प्रेम को पाया जाता है, प्रेम को छीना नहीं जाता। मुझसे भूल हो गई। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं महारानी, प्रेम तो बहुत सुंदर होता है, किंतु एक तरफा प्रेम जब वो अति से अधिक हो जाता है तो विष बन के रह जाता है। मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो अपना विवेक खो देता है, और वो एक तरफा प्रेम जिद बन के रह जाता है। और जब मनुष्य को वो प्रेम नहीं मिलता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो हार गया हो, और उसकी यही हार की भावना उसे अपने प्रेमी को और पीड़ित करने पर विवश कर देती है। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज। आपके स्थान पे कोई और होता तो अब तक मुझे मृत्यु दंड दे देता। चलो अच्छा है, सिलंबन को अपनी कैद में करके प्रेम का सही अर्थ क्या होता है ये तो आप जान गई महारानी स्याला। अब आप इसी स्नेह के साथ अपने राज्य में खुशहाली बांटिए। आर्य वीरों, सदियों से हम आर्यों का एक ही लक्ष्य रहा है, नर्मदा पार बसे द्रविड़ राज्य पर आक्रमण करना, विजय प्राप्त करना और द्रविड़ राज्य पर आर्य राज्य की स्थापना करना। किंतु अब वो लक्ष्य बदल गया। जिस हृदय में शत्रुता का रक्त बहता था, उस हृदय में प्रेम स्थापित हो गया है। वो प्रेम जो शत्रुता नहीं मित्रता सिखाता है, तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है, जो मिलकर राज करना सिखाता है। आर्य वीरों, आज से युद्ध के कोई शंखनाद नहीं बजेंगे, कोई तलवार नहीं खनकेगी, क्योंकि आर्य राज्य और द्रविड़ राज्य की शत्रुता प्रेम के मार्ग पर चलकर मित्रता में बदल गई है और दोनों राज्य अब एक हो गए हैं। राजकुमारी देवसेना की जय! राजकुमारी देवसेना की जय! राजकुमारी देवसेना की जय!
तुमने क्या किया? द्रविड़ राज्य का भविष्य तुम ही हो, इस राज्य की रानी अब तुम ही हो। देवसेना। हाँ रानी जी, रानी तो मैं ही हूँ, पर आपकी रानी, आपकी देवसेना। माँ के होते हुए बेटी सिंहासन पर बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। आपकी जय में ही मेरी जय है, आपकी विजय में ही मेरी विजय है। किंतु ये राज सिंहासन अपने शत्रुओं से मुक्त केवल तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे लिए ही हुआ है। नहीं रानी जी, आपके लिए, आपके कारण। बेटी माँ की छवि होती है, मैं आपके दिल में रहूंगी, बेटी बनकर। पर इस महल में, इस राज्य में आप ही रानी हैं, महारानी संभाविजा। मुझे रानी नहीं, माँ कहो। मेरे लिए मेरा सिंहासन, मेरी विजय, सब कुछ तुम ही हो। माँ, सिंहासन पर विराजमान होइए। रानी संभाविजा की, रानी संभाविजा की, रानी संभाविजा की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।